हाय, मैं हूं रोकी कुमार और आपका स्वागत है बेहतरीन रूप से सक्सेस आर्ट्स क्लासेस में। आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर का आता है। हम आपको सिर्फ 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, जिसमें आपका एक लड़ना है तो लड़ ही जाएगा। और अगर यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन आता है पहला चैप्टर से, तो पहला चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका लड़ ही जाएगा। ये आपका पूरा गारंटी है कि लड़ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, जो ये बोर्ड पे है ना क्वेश्चन, वह पहला क्वेश्चन है और यह बोर्ड छोटा है, तो हम लोग काट कर 2 वीडियो डालेंगे, जिसमें 3 आपका प्रश्न रहेगा। और 3 प्रश्न में आपका पहला दूसरा तीसरा किसी भी प्रश्न से पहला बोर्ड में आपका जो 12th का रहता है लड़ जाएगा, अगर पहला चैप्टर से प्रश्न आया तो इस तीन गो प्रश्न कौन कौन सा है। पहला है कि विशेषता का वर्णन करें, ठीक है। दूसरा है नगर नियोजन का वर्णन करें। मतलब विशेषता और नगर नियोजन एक ही होता है। दोनों अगर आगे क्वेश्चन दोनों तरफ का आप एक आंसर लिख देते हैं, तो आपका यह क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो जाता है। दूसरा है क्या कि इसका विशेषता तो देखनी है, अब इसका पतन देखना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा पतन होगा। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक। जैसे पतन होने के बाद नहीं पूछता है कि कैसा था इसका धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, वह है। अगर आप यह 3 प्रश्न देख लेते हैं, तो आपका पहला चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाता है। और इसी से रिलेटेड 2 नंबर का भी प्रश्न आता है, जिसमें आपका 2 नंबर वाला भी प्रश्न क्लियर हो जाता है। तो हम लोग कोशिश भी करेंगे कि 2 नंबर का भी प्रश्न बना लें, और ऑब्जेक्टिव तो बनाना ही है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं पहला क्या है। पहला में आपका है नगर नियोजन या विशेषताओं का वर्णन करें। नगर नियोजन या विशेषताओं का वर्णन, तो इसमें आप कैसे लिखिएगा, आपको याद नहीं करना है। आपको जो अभी का जो है ना, वर्तमान में जैसा वैसा इसको में लिख देना है। जैसे अभी हम लोग क्या कहते हैं, अभी जो हमारा भारत है एक बहुत ही अच्छा देश है, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, बहुत ही मतलब विकसित है। उसी तरह से इसमें भी हम लोग लिख देंगे कि हड़प्पा सभ्यता है ना, एक विकसित नगर था। इसमें लोग साफ सफाई पर अच्छी तरह से पूरी लगन से, पूरे मन से ध्यान देते थे। अगर इसकी नगर नियोजन की अगर बात करें, तो इसके निम्न नगर नियोजन है। जैसे पहला में हम लोग लिखेंगे सड़क हो गया। अब सड़क के किनारे नाली भी है, तो दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा नाली हो गया। अगर नाली है तो नाली कहाँ से आ रहा है? घर से आ रहा है। तीसरा आप पॉइंट दे सकते हैं घर। अगर घर है तो आप घर में तो रहेंगे नहीं, नहाएंगे खींचेंगे आप, मतलब ऐसे ही सोच के बना सकते हैं कि चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा स्नानागार, जिसे हम लोग बोलते हैं। 5वां पॉइंट डाल सकते हैं अन्नागार। ऐसे ही आप पॉइंट बना कर इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे आज है ना, वैसे 1000 वर्ष पहले से भी पुराना पहले ऐसे सभ्यता थी। तो अगर आज वाला हम लोग लिख देते हैं, तो मान लीजिए पहले वाला भी लिख दिए। जैसे हम आपको से बोलें कि आपका घर किस चीज़ से बना है, तो आप बोलिएगा ना कि बालू से, ईटा से, छड़ से, रड से इत्यादि मटेरियल लगा है। उसी तरह यहाँ से भी है ना, पक्की ईंटों का घर बना हुआ रहता था। सब घर के बाहर में, मतलब गेट के बाहर में एक कुआं रहता था। सब घर में पक्की ईंटी का घर भी था, 2 तल्ला सा मकान भी था, मतलब बिल्डिंग टाइप का भी मकान था, ठीक है। अगर नाली की बात करें, तो नालियाँ भी पक्की ईंटी की थी। नालियाँ में अगर देखें तो उसमें ढका हुआ रहता था प्लेट ऊपर से, जिससे आपका ना बदबू आए और ना गंदगी बाहर आए और ना पर्यावरण प्रदूषित हो, ठीक है। नाली तो लिखिए। भवन भी देख लिए, भवन मतलब घर देख लिए। सड़क ऐसा था ना, मतलब पूरा दम चौराहा कैसे रहता है, पूरा बराबर काटता है, उसी प्रकार से यहाँ सड़क था। और यहाँ सड़क ऐसा था ना, जो मौसम जैसा मौसम है, जो पश्चिम और पूर्व का हवा चलता था ना, तो यहाँ की सड़कें भी ऑटोमेटिक साफ़ हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वह हवा पूर्व से चला, पश्चिम की ओर साफ़ कर दिया, पश्चिम से चला, पूर्व की ओर साफ़ कर दिया। इस प्रकार का यहाँ नगर व्यवस्था रहता था। स्नानागार क्या था कि वहाँ मतलब जितने भी अच्छे बड़े घर के लोग थे, वह किसी पर्व में या किसी फंक्शन में एक साथ नहाते थे। ऐसे तो सबके घर में अपना रहता ही है स्नानघर, लेकिन वह बड़ा सा स्नानागार था। उसकी अगर लंबाई की बात करें तो 180 मीटर उसकी लंबाई थी, और चौड़ाई की बात करें तो 108 मीटर उसकी चौड़ाई थी।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कितना बड़ा हो सकता है। इसमें बस इतना ही सा सिंपल सा लिखा हुआ है और आपको जितना हम बोले ना वही इस बोर्ड में लिखा हुआ है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए, इसको मैं आपका पूछा है नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें या नगर मतलब हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यह दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम पहला क्या लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, ठीक। इसके नगर बहुत ही अच्छे ढंग से बसाए गए थे, मतलब अच्छे ढंग से बसाए गए थे। जैसे किनारे किनारे घर है, ठीक है, मतलब रोड के किनारे में कहीं कहीं रोड मुड़ जाता है लेकिन वहाँ चौराहा था। यहाँ के लोग साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। किस चीज़ का? तो साफ़ सफाई का ध्यान रखते थे। अगर इसके आगे देखें कि इसकी नगर योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार की है। जैसे मुख्य बातें निम्न प्रकार की है, उसी मुख्य बातें को हम लोग देखेंगे। जैसे पहला हमारा टॉपिक है सड़क। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी और यहाँ की सड़कें सीधी कोण 90 डिग्री का कोण मतलब काटती थी। जैसे ऐसे है आपका तो ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। ऐसे सड़क थी, काटती थी। अगर इसकी नालियाँ की बात करें तो सड़क के किनारे नालियाँ थीं, सड़क के किनारे नालियाँ थीं जो बड़े नाले में जाकर मिलती थी और नालियाँ को ढक कर रखा जाता था जिससे गंदगी बदबू बाहर ना आए, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं आपका टॉपिक हमारा जो घर है। घर, हड़प्पा सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बना हुआ होता था और हर घर में कुआं की व्यवस्था थी। देखिए, हर घर में कुआं की व्यवस्था थी, ठीक है। इससे हमको पता चलता है, देखिए इससे पता चलता है कि वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यवस्थित रूप से जीते थे। अगर चौथा अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो स्नानागार है। यहाँ विशाल स्नानागार होते थे जिसमें लोग एक साथ स्नान करते थे। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो वह 180 मीटर थी। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो वो 108 मीटर थी। याद करने के लिए ये बहुत ही सिंपल है, बस 0 को आगे पीछे कर देना है या 8 को आगे पीछे कर देना है। अगर हम लोग देखें अन्नागार, अगर अन्नागार को हम लोग देखें तो अन्नागार को किस प्रकार लिख सकते हैं? तो अन्नागार को हम लोग जैसे अन्नागार हमारा 5 नंबर का टॉपिक है तो कैसे लिखेंगे? अन्नागार जो मोहनजोदारो में मिला था, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विशाल अन्नागार हुआ करते थे जिसमें बाएं और दाएं छह बड़े कमरे हुआ करते थे और इसमें एक बड़ा सा चबूतरा भी था। अगर और आगे लिख सकते हैं तो बोलेंगे उस चबूतरे पे अनाज को सुखाने के लिए जगह रखा जाता था। जैसे अनाज भींज गया या कुछ काट दिया, मतलब चूहा हुआ,
तो वहाँ अनाज इस चबूतरे में सुखाया जाता था। इसी प्रकार से हम आपका दूसरा क्वेश्चन लाते हैं और आप बेहतरीन रूप से देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि यह 3 में से आपको कितनी आसानी से समझाया जा रहा है, और यह 3 में से गारंटी है कि एक क्वेश्चन लड़ जाएगा। अगर पहला जो ये हमारा चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, और हर साल ईंटें, मनके, अस्थियाँ सा क्वेश्चन आता ही आता है, और उसमें आपका यह 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि आएगा। 3 को बताएंगे। आप आगे देखिए दूसरा चैप्टर। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो आपको पहले ही बता दिया गया था कि दूसरा क्वेश्चन हमारा जो पतन था, और तीसरा क्वेश्चन जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पर था। तो दूसरा क्वेश्चन पतन है। पतन आखिर कैसे हुआ होगा? पतन का मतलब सभ्यता जो इतनी विकसित थी वो आखिर में समाप्त कैसे हो गया, उसी का कारण हम लोग जानेंगे कि क्या उसका कारण था। तो कारण उसका कोई जानता नहीं है, बस ने माना है। जैसे मान लीजिए कोई विद्वान है तो वो अपना मतलब बात बताया है कि पहले बाढ़ आया होगा, नदी का रास्ता बदल दिया होगा, उसी के कारण उसका पतन हुआ होगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया होगा और बस्तियां उजाड़ दी होगी, जिसके कारण वहाँ का पतन हो गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदी का जो रास्ता है वह बदलने के कारण, बार बार बदलने के कारण वहाँ की फसलें प्रभावित हुई होगी, जिसके कारण वहाँ का पतन हुआ होगा। तो ऐसे ही कारण हम लोग देखते हैं कि किस मतलब कौन कौन से ऐसे विद्वान थे कि मतलब उसका पतन होने का कारण बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका जो पतन है, हमारा यह टॉपिक है कि कैसे इसका पतन हुआ होगा। तब हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगर तो थी, लेकिन यह समय के साथ इसका पतन हो गया, और इसके निम्न कारण हैं। जैसे कई विद्वान कहते हैं बाढ़, कहते हैं कि कई इतिहासकार मानते हैं कि बार बार बाढ़ आने के कारण इसका हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। बार बार बाढ़ आने के कारण कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह महामारी के दौरान इसका पतन हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में भयंकर महामारी हो गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा में पूरे एरिया में महामारी हो गई, जिसके कारण वहाँ के लोगों दूसरे स्थान पर चले गए और बस्तियाँ खाली हो गई। अगर बस्तियाँ खाली हो जाएगी तो वहाँ कोई रहेगा है नहीं। जैसे आप मान सकते हैं अपने घर से कि आपका घर, आप शहर में घर बनानी और घर गांव वाला वहीं पास रह गया, तो वह धीरे धीरे उस मतलब बंजर टाइप का हो जाएगा। आप उसमें रहना भी पसंद नहीं करेंगे जहां आपकी खुशियां पहले थी। तो वही कारण है कि वहां के लोग दूसरे स्थान पर चले गए और बस्तियां खाली हो गई। और जो विद्वान कहते हैं कि विदेशी आक्रमण, कुछ विद्वानों के अनुसार बाहरी आंतरिक नहीं, बाहरी आक्रमणकारियों ने हड़प्पा सभ्यता पर बार बार आक्रमण किया और नगर उजड़ गए। मतलब बार बार एक ही स्थान पर बार बार आक्रमण कर रहा है, तो वहाँ प्रभावित तो हो गए ही, जिसके कारण बोला है कि नगर उजड़ गए, जिसके कारण सभ्यता का पतन हो गया। यह विद्वानों का कहना है कि बार बार आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद वहाँ के घर तहस नहस, ज़मीन तहस नहस, फसल तहस नहस, तो वहाँ कौन सा लोग रहना पसंद करेंगे, और वह दूसरे स्थान पर चले गए, जिसके कारण यहाँ की नगर व्यवस्था थी, जो शहरी नगर था, वह समाप्त हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है तीसरा, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पर। और अगला क्वेश्चन आते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उसमें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक के बारे में दर्शाया गया है। यही हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जाता है कि आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कैसे थे। तो इससे बाहर तो आपका यह तीसरा है, लेकिन तीसरों में से अगर देखते हैं तो इससे आपका बाहर नहीं आएगा 5 नंबर वाला में। पहला चैप्टर से तीसरा चैप्टर देखते हैं कि आपका हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी,
यहाँ के लोग सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन व्यवस्थित रूप से संतुलित था। इसका विवरण निम्न प्रकार के है। जैसे इसको में बताया गया है ना कि यहाँ के तो लोग विकसित थे, लेकिन यहाँ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से संतुलित व्यवहार रखते थे। ठीक है, अगर आगे देखते हैं हम लोग तो सामाजिक जीवन हमारा कैसा है। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन अच्छा था। लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। ठीक, एक दूसरे की मदद करते थे। कई घरों में ताले नहीं हुआ करते थे, मतलब ताले नहीं हुआ करते थे। किस लिए ताले नहीं हुआ करते थे? तो आपको बता दें कि ताले इसलिए नहीं हुआ करते थे कि वहाँ के लोग चोरी डकैती करते ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ असमृद्धि देश था, नगर था। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ताले भी नहीं मारते थे और वहाँ के घर में चोरी डकैती भी नहीं हुआ करते थे। तो जिससे पता चलता है कि चोरी डकैती नहीं हुआ करते थे। दूसरा अगर पॉइंट देखते हैं तो यह आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्थिक जीवन मजबूत था। लोग का मुख्य काम खेती करना था। देखिए, आपका जो मुख्य काम है ना वह खेती करना है। खेती में क्या आ सकता है आपका? तो जौ आ सकता है और गेहूं आ सकता है। इसके अलावा तिल भी आ सकता है, लेकिन पहला आपका जौ है, दूसरा आपका गेहूं है और तीसरा आपका तिल है। खेती भी किया करते थे। अब जैसे आपको बड़ा में लिखना है तो खेती भी किया करते थे। जैसे में आप लिख सकते हैं जौ, गेहूं, तिल भी लिख सकते हैं। इसके साथ साथ लोग व्यापार भी किया करते थे। खेती के साथ साथ वह व्यापार भी किया करते थे। ठीक है, व्यापार किस मार्ग से किया करते थे? तो लोथल, जैसे वहाँ के बंदरगाह प्रसिद्ध था। लोथल का बंदरगाह था वह बहुत ही प्रसिद्ध था, जिससे मेसोपोटामिया के साथ साथ व्यापार हुआ करता था। मेसोपोटामिया से व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तीसरा अगर पॉइंट देखें तो वह है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का धार्मिक जीवन सरल था। सरल क्यों था? क्योंकि वह प्राकृतिक की पूजा करते थे। प्राकृतिक में जैसे आपका आ जाता है जल, पशु और पेड़ पौधे, ये आपका प्राकृतिक है। ठीक है, इसकी पूजा करते थे जो सब के लिए उपयोगी था, जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं हुआ करते थे और उनका धार्मिक जीवन सरल था। इसी कारण से देखिए यहाँ पास आपका लिखा है पेड़, पशु और जल की पूजा करते थे। कुछ मोहरों पर योग आकृति में मिली चित्र है, जिससे इतिहासकार भगवान शिव मानते थे। और इसके अलावा मार्त देवी की भी पूजा उन लोग करते थे। देखिए, बहुत जगह है ना आकृतिक में मोहरों की जगह पर बैठे हुए आकृतिक मिली है। इतिहासकार का मानना है कि वह भगवान शिव की भी पूजा करते थे। और यहाँ की जो मार्त देवी सतात्मक है, यहाँ माता की भी पूजा किया करते थे, माता को सम्मान दिया करते थे। तो हम लोग देखे हैं इसमें कि यहाँ मार्त देवी की भी पूजा किया करते थे और समाज में उनका नाम हुआ करता था। बहुत ही इनको सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे लेडीज़ को। जो आज हम लोग कुछ भी कर देते हैं, लेडीज़ तो आज एक चीज़ हो गया है। आप देख ही सकते हैं कि भारत में कितने अच्छा वाला काम नहीं हो रहा है। तो आप पहले वाला अगर जीवन देखते हैं तो यहाँ बहुत ही व्यवस्थित था, आर्थिक था, सामाजिक था और धार्मिक था, जिसमें लोग मिलजुल कर रहते थे। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ।